हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल के सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इन दिस क्वेश्चन वी हैव सम पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व देम and find the zeros of the polynomial. After finding the zeros we have to verify the relation between the zero and the coefficients. इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स फॉर द लीनियर, फॉर द क्वाड्रेटिक एंड फॉर द क्यूबिक। तीनों का मैंने उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो आप उससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज आई जस्ट री-एक्सप्लेन कि क्या होते हैं। जैसे कि वी हैव, लेट अस सपोज दिस इज अवर इक्वेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द जीरोज। ओके, डू यू नो अबाउट द जीरोज? जीरोज आर नथिंग, इट्स अ सॉल्यूशन। जो एक्स की वैल्यूज आती है ना, वही हमारे जीरोज होते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर्ड मिड टर्म स्प्लिट। उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड करी है अभी रिसेंटली। इससे प्रीवियस वाली वीडियो मैंने मिड टर्म स्प्लिट के लिए अपलोड किया। आप उन दोनों वीडियोज को देख के इस एक्सरसाइज करोगे ना तो बेटर क्लैरिटी आएगी। तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिड टर्म स्प्लिट के लिए व्हाट वी डू दिस इनटू दिस। तो 1 इंटू -8 से कितना आएगा? -8। अब क्योंकि -8 आया है तो वी रिक्वायर्ड द फैक्टर्स डूइंग सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके क्या लाएं? 2। 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके हमको 2 मिले, ठीक है ना। तो 8 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करके 2 मिलता है? बहुत ही ईजी है ना, 8 1 8 से तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो 2 4 8, तो 2 और 4 माइनस 2 से हमको क्या मिलता है? 8 मिलता है। तो बहुत इजीली आप सोच सकते हो, मैंने बहुत इजी आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, उसमें आप वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो वी विल राइट 4 - 2 इन द प्लेस ऑफ 2। ओके, x square minus 4x plus 2x minus 8 we get, and if we do the regrouping and it'll take the common, then we get x minus 4 and we get 2 over here and x minus 4, ठीक है ना। and then we get x plus 2 and x minus 4. These are the zeros, sorry, these are the factors of the polynomial. And if we want to calculate the zeros of the polynomial, then we have to put this is equal to 0 and this is equal to 0. 0 हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम किसी भी polynomial को equal to 0 रखते हैं। तो we get the value x is equal to -2 and +4. So these are the zeros. So x is equal to -2 and +4 are the zeros of गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये फाइंड कर लोगे। आफ्टर दैट हाउ वी कैन वेरीफाई द रिलेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द रिलेशन। व्हाट आर द रिलेशंस? सो दीज आर योर जीरोस। लेट अस सपोज वन ऑफ योर जीरो इज अल्फा and the second of your zero is beta. Then we have two relation for the quadratic. What are the relation? The number one relation is sum of the zeros, alpha plus beta, and the second relation is product of the zeros, which is alpha into beta. And we have to verify this relation with our coefficients. And what are the coefficients in the given equation? The coefficients are 1, the coefficient of x square is 1, the coefficient of x is -2 and the constant term is 8. तो इनके साथ हमें रिलेशन लाना है अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप अचानक से आपका ए बी सी और अल्फा बीटा कैसे आया। हालांकि आप वैसे भी कर सकते हो कि सम ऑफ द जीरोस ऐसे डायरेक्टली लिख दो, जैसे कि मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हम ऐसे करते हैं, सेकेंड पार्ट में मैं आपको लेट करके दिखाऊंगी। सम ऑफ द जीरोस डायरेक्ट लिख लो, तो सम ऑफ द जीरोस कितना आएगा? -2 + 4 आ जाएगा ना, एंड वी गेट 2। ओके, now we know that the sum of the zeros is equal to -b upon a. b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. So if the coefficient of x, तो हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा, माइनस अंदर और बाहर, मतलब 2 माइनस प्लस हो जाता है ना, तो क्योंकि मुझे -b लाना था एंड द वैल्यू ऑफ b इज -2, सो मेरे को एक माइनस अपने पास से लगा दिया और एक बाहर कर दिया, क्योंकि दोनों ही जगह माइनस चाहिए था, और 1 लिख दिया। वी कैन राइट इट लाइक दैट ना, है ना। एंड देन वी कैन राइट इट लाइक minus
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। देखिएगा सम ऑफ दी जीरोस हमारा आगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट रिलेशन आपकी वेरीफाई होगी। नाउ द सेकेंड रिलेशन, व्हाट इज द सेकेंड रिलेशन वी हैव? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है? जीरोस क्या थे? -2 और 4, तो 2 into 4, सॉरी -2 into 4, सो वी गेट -8। अब हमें लाना क्या है? पहले से हमको सोच लेना है लाना क्या है, c अपॉन ए। तो देखो c तो ये है ही ना, और a की वैल्यू 1 है, तो वी कैन राइट इट लाइक -8 अपॉन 1 एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेसिकली यही हमारे रिलेशंस होती थी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है ना, ये वेरीफाई हो गया। नाउ विल डू नेक्स्ट पार्ट विद लेटिंग द टर्म्स ए बी सी एंड अल्फा बीटा। यहाँ पे मैंने कुछ भी अल्फा बीटा ए बी सी बिना लेट करे डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको करके दिखा। आप ऐसे भी कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में हमको ऐसे ही करके दिखाया, बट जिस तरह से मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखाऊंगी आप वैसे भी कर सकते हो। मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिड टर्म स्प्लिट किया, जीरोस फाइंड किए, उन जीरोस का सम किया, प्रोडक्ट किया, जो सम है उसको हमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लाना है, और जो प्रोडक्ट है उसको कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये आ जाता तो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज कुछ मिस्टेक हुई है, हमें अगेन उसको देखना है कि हमने क्या मिस्टेक्स किए हैं। ठीक है ना? तो विल डू अवर नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द सेम थिंग, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो मिड टर्म स्प्लिट करना है। मिड टर्म स्प्लिट के लिए व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 into 1 करेंगे। 4 into 1 से कितना आने वाला है? 4 ही आएगा ना, और प्लस पॉजिटिव 4 आएगा। तो पॉजिटिव 4 का मतलब प्लस करके 4 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है कि 4 ही आ जाए। तो 4 के क्या फैक्टर्स? 1 into 4 नहीं होगा, क्योंकि 1 into 4 को प्लस करके तो 5 आएगा। तो 2 into 2, 2 + 2 से 4 आता है ना। तो बस पता चल गया कि इस 4 की जगह पे हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? 2 + 2। ठीक है ना? नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, we get 2s minus 2s plus 1, and then regrouping 2s is the common in between the first two terms, 2s minus 1. If we take negative sign over here na, तो 2s minus 1 again. So 2s minus 1 and the 2s minus 1, these are the two factors of the given polynomial. And now if we want to find the zeros, then we have to put it like equal to 0. So we get s is equal to half, and from the second one we also get the half. Okay ना? तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। Let the zeros alpha is equal to half and beta is equal to half. ठीक है ना? अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे लेट कर ली कि दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, एंड द जीरोज, दे आर द जीरोज एंड द वैल्यू ऑफ जीरोज हाफ एंड हाफ। तो इतना हमको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, बिकॉज वी नो द रिलेशन, व्हाट आर द रिलेशन अल्फा, जैसे आपने ऐसे याद किया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो उस फॉर्मेट में हम कैसे वेरीफाई करते हैं? तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, लेट करना पड़ेगा, और हमें ए बी सी भी फाइंड करने पड़ेंगे कंपेयर करके। तो हम ऐसे एक और चीज भी लिखेंगे यहाँ पे, एक और लाइन, आफ्टर कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with standard form of with ax square plus bx square plus c, that is the standard form of a quadratic equation, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब हम इसको अपने यही लिखी है हमने यहाँ पे, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वी गेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? इतना आपको मिल गया।
नाउ व्हाट वी विल राइट दिस सम ऑफ द जीरोस। अब हम रिलेशंस वेरीफाई करते हैं। पहले आपने लाइन ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, आपको इसको कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। मैं बता रही हूँ आप लोग को, या तो इस प्रोसेस से करो, अदरवाइज ए बी सी अल्फा बीटा भूल जाओ, पहला वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट मैंने जैसे करा है वैसे कर लो, वो भी ईजी है। ठीक है, तो नाउ अल्फा प्लस बीटा द सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, वी गेट 1। एंड आपको ना पहले से ही पता होना चाहिए कि लाना क्या है, माइनस बी अपॉन ए लाना है, तो दिस अपॉन दिस, तो हम 1 को 4/4 कर सकते हैं ना, तो आई राइट इट लाइक माइनस, पहले तो -1 लिख देती हूँ, और फिर माइनस और 1 को आप अंदर वाले 1 को 4/4 कर देना। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सही है ना, तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस coefficient of x upon coefficient of x square. Now we'll do the second relation alpha beta. ठीक है, these are the relations. अल्फा की वैल्यू हाफ है एंड बीटा की वैल्यू भी हाफ है, हाफ इंटू हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 1/4 and we know that what we have to find c upon a, and the value of c is 1 and the value of a is 4, so we can write it like directly we can write it alpha beta is equal to c upon a. ठीक है ना, तो ये दोनों हमने रिलेशंस वेरीफाई कर दिए, तो लिख देना हेंस वेरीफाइड। ओके, तो हेंस वेरीफाइड हो गया। सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, मिड टर्म स्प्लिट करना है, जीरोस फाइंड करना है, और अल्फा बीटा को माइनस बी अपॉन ए, सॉरी अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा को सी अपॉन ए के इक्वल लाना है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, मैं आपको ऑल 6 पार्ट्स करके दिखाऊंगी अपनी इस वीडियो में। सो हेयर इज अवर पार्ट 3 एंड यू कैन सी इन द पार्ट 3 इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले हम क्या लिखते हैं, क्वाड जो आपका टर्म 2 है पावर 2 वाला लिखते हैं, फिर पावर 1 वाला और फिर लीनियर, मतलब जो पावर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप टर्म्स को आगे पीछे चेंज कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट द कि सम इज कम्यूटेटिव, सम ऑफ द टर्म्स आर द कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ करी है। तो नाउ क्या करना है मिड टर्म स्प्लिट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 इंटू -3, 6 इंटू -3 को करने पे मल्टीप्लाई करने पे वी गेट -18, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वी हैव टू डू दी सब्ट्रैक्शन टू फाइंड दी फैक्टर्स इक्वल टू 7। तो 18 के ऐसे फैक्टर्स करना है कि माइनस करके हमको क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो विल स्टार्ट अवर फैक्टराइजेशन। तो 18 के 18 इंटू 1 से तो हो नहीं सकता, और 18 किस तरह से आता है, 9 इंटू 2 से भी आता है ना, तो यस 9 इंटू 9 माइनस 2 वी गेट 7, तो 7 के प्लेस पे भी 9, हम 9 माइनस 2 लिख देंगे। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओपन करते हैं, -9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 9 में 3 कॉमन है, 3x, x² और x में x कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 2x एंड हेयर 3। नाउ मैंने आपको बताया था कि जो भी साइन होता है यहाँ पे वही आता है। अगर आपने प्लस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, और माइनस लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, एंड 2x माइनस 3। ध्यान रखना, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए, अगर नहीं आने तो यानी कि कुछ मिस्टेक हो रही है। तो वी हैव 2 फैक्टर्स 3x + 1 एंड 2x माइनस 3, ठीक है ना। एंड इफ वी प्लेस इक्वल टू 0 देन वी गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1/3 and +3/2. So the zeros alpha is equal to -1/3 and beta is equal to 3/2. तो अभी हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। नाउ we'll verify the relation and we can see that if we find the sum of the zeros, तो sum of the जीरोस, मैं फर्स्ट वाले कुछ जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था ना वैसे करती हूँ, वो इजी लगता है क्योंकि उसमें पूरा सारा लेट करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। सम ऑफ द जीरोस कितना आने वाला है, -1/3 और +3/2। तो अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका, ये -2 + 9 तो 7/6,
ठीक है ना, 7/6 ही आने वाला है। एंड वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ, वी कैन राइट लाइक माइनस लगा दो और -1 अंदर कर दो, ऐसे कर लेते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमें माइनस b अपॉन ए लाना है। एंड वी कैन राइट इट लाइक माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। आ गया ना आपका सम, जो सम ऑफ द रूट्स है वो किसके इक्वल आ गया, आप देख सकते हो, सम ऑफ द जीरोस यू गेट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ विल डू द प्रोडक्ट एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस is equal to, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, you can see that the zeros are alpha is equal to -1/3 and your beta is equal to 3/2, है ना, यही था ना, ठीक है। तो we can multiply these two, 1/3 into 3/2 and 3 से 3 कट हो जाएगा, -1/2 we get। वही हमको लाना भी है, you can see over there कि जो आपका ये 3c/a करेंगे तो 1/2 ही आएगा ना। तो हम क्या कर देंगे, इस 1/2 को वी कैन राइट -3/6 ऐसे लिख सकते हैं ना हम। जो हमें प्रूव करना है हम उसके हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो व्हाट वी विल राइट, इसके बाद हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है ना, देखिएगा। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया है। नाउ विल डू अवर रिमेनिंग पार्ट्स, पार्ट 4, 5 and 6। सो इन पार्ट 4 यू कैन सी दैट वी हैव ओनली 2 टर्म्स। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पावर 2 वाले टर्म्स होना ज़रूरी है। कांस्टेंट टर्म और पावर 1 वाले टर्म हो या ना हो, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर आपने सिर्फ x स्क्वायर भी लिखा है ना, तो वो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी हैव 2 टर्म्स। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए ना एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें फैक्टराइजेशन बिल्कुल बेस से मैं एकदम क्लियर स्ट्रक्चर बताऊँगी फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है, मैं हमेशा अपनी बातों में बताती हूँ आपको, द फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन इज कॉमन। सो यस, द फर्स्ट रूल ऑफ द फैक्टराइजेशन इज कॉमन। सबसे पहले आप अगर फैक्टराइज करना चाहते हो तो वी हैव टू सी दैट इज देयर एनी कॉमन और नॉट। तो यस, देयर इज अ कॉमन टर्म। एंड व्हाट इज अ कॉमन टर्म, यू नो दैट इट इज 4u। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, एंड वी गेट u + 2, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो आपको फैक्टर्स यहीं पे ही मिल गए, कुछ नहीं करना है, कोई मिड टर्म नहीं करना आपको, ठीक है। जब भी आपके पास 2 टर्म्स हो तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं फैक्टराइजेशन के लिए नॉर्मली। क्या क्या, पहली चीज़ तो कॉमन, और दूसरी चीज़ सिर्फ और सिर्फ उनमें a² - b² लग सकता है, वो भी तब जबकि बीच में माइनस हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ तो प्लस था तो और कुछ नहीं हो सकता। वी विल पुट इट इक्वल टू 0 एंड वी गेट u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। तो ये 2 जीरोज आपको मिल गए। नाउ विल फाइंड सम ऑफ दी जीरोज। इसके आगे कुछ नहीं करना आपको, जीरोज के सम ऑफ वेरीफाई करनी रिलेशन। तो सम ऑफ दी जीरो इज -2 आ जाएगा ना। और यहाँ पे देखोगे आप कि -2 इज इक्वल टू -b/a लाना है ना हमको। तो -8/4 लिख सकती हूँ क्या मैं इसको, -2 को? यस, लिख सकते हो ना माइनस, क्योंकि इसको कट करके यही आएगा। एंड दैट इज इक्वल टू -8/4 किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसा ही है ना, बोलो। इट इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोस, ठीक है ना। ये किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ द जीरोस। तो फर्स्ट रिलेशन आपकी वेरीफाई हो गई यहाँ पे, ठीक है। And for the second relation, you can see that if we want to find the product na, so product of the zeros of the
zeros, we get this into this, 0 into -2, we get -2. अब आप बोलोगे c तो इसमें है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हम c को क्या लेट कर लेंगे, 0 लेट कर लेंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 0, सॉरी यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, तो दैट वी कैन राइट लाइक 0/0 को आप 0/4 लिख सकते हो ना, 0/समथिंग भी 0 ही होता है, तो वी कैन राइट इट लाइक कांस्टेंट टर्म, हम अज्यूम कर लेंगे कि कांस्टेंट टर्म है ये हमारी, लेट अस सपोज, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं तो 0 ही है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आ गया ना आप लोगों को समझ में, तो दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बस वेरीफाई हो गया, देखिएगा कितना इजीली हमने वेरीफाई कर लिया, तो आप लिख देना हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नाउ विल डू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। इन पार्ट 5 वी हैव t² - 15। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पार्ट में समझाया था कि इफ वी हैव ओनली 2 टर्म्स ना, तो फैक्टराइजेशन के लिए सिर्फ आपके पास 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो कॉमन या फिर a² - b²। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है ना, बट a² - b² तो हम कर सकते हैं। तो 15 को वी कैन राइट, 15 को हम, आप सोचोगे यार 15 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो a² - b² कैसे लगेगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको बना देते हैं ना स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, √15 का स्क्वायर। भाई 15 अगर स्क्वायर नहीं है तो 15 √15 का स्क्वायर तो है ना, तो वी विल राइट इट लाइक √15 स्क्वायर, क्योंकि मैं t की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो t - √15 एंड t प्लस √15, 2 फैक्टर्स आ गए, तो t की वैल्यू क्या क्या आ गई, √15 एंड -√15। अगर हमने इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ द जीरोस। नाउ सम ऑफ द जीरोस, sum of the zeros, and you can see that अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 ही आने वाला है ना, √15 - √15 and we get 0। अब हमें क्या लाना होता है, सम ऑफ द जीरोस, -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे t है तो t बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में ना, जब आपका वेरिएबल की वैल्यू अलग थी, लाइक आपके पास शायद s था, तो वहाँ x की जगह ना आप s कर लेना, वो शायद हमने वहाँ पे x ही लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको चेंज कर लेना। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपके पास सेकंड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में u और s था, तो जहाँ पे मैंने x² और x लिखा ना, उसको आप u और s कर देना, वेरिएबल लिखते हैं तो वो आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे t लिख के दिखाएंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0। तो अब आपका यहाँ पे ना, आप इसको ऐसे, इसको और मॉडिफाई आप कैसे कर सकते हो इस इक्वेशन को, और हम कैसे लिख सकते हैं, t² + 0 × t - 15, इस तरह से आप लिख लो इसको। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ t है ना, वो 0 है, तो यू कैन राइट इट लाइक 0/1, है ना, ऐसे लिख सकते हो ना 0 को। एंड वी कैन राइट इट लाइक कोफिशिएंट ऑफ -0 लिख लो, क्योंकि माइनस चाहिए होता है, तो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल थे ना, तो जो वेरिएबल यूज किया ना वही लिखना। मैंने f और u की जगह पे x और x लिख दिया, तो आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो यूज होगा वही यूज करेंगे, सम ऑफ दी जीरोस, ठीक है। तो ये पहले वाला हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो √15 और -√15 की जब इंटू करेंगे तो वी गेट -15 ना, √15 से मल्टीप्लाई होकर 15 आता है। एंड यू कैन सी दैट यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक -15/1, और -15 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t²। तो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², ठीक है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, तो सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया ऑफ द जीरोस। नाउ विल डू अवर लास्ट पार्ट,
ठीक है ना। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। वीडियो को आप पॉज करके नोट करते रहिएगा और आप बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस भी करना है, आपको खुद से भी ट्राई करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। इन द लास्ट पार्ट वी हैव सिक्स्थ पार्ट 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है ना। 3x² माइनस x माइनस 4, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दी मिड टर्म स्प्लिट। क्या करना है, 3 into 4 करना है। 3 into -4 तो -12 आएगा। -12 के ऐसे फैक्टर कि 1 आए माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। 3 और 4 ही होंगे ना, है ना। 3 - 4 से 1 आता है और 3 into 4 से 12, तो 3 और 4 ही रख देंगे हम। 3x² माइनस 4 माइनस 3 into x माइनस 4। नाउ विल ओपन दी ब्रैकेट, ठीक है ना। टेक अ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, x है सिर्फ। 3x माइनस 4, यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन होगा। जब भी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो x + 1 and 3x minus 4 and the zeros are -1 and 4/3. We have these two zeros and now we'll have to verify the relation. So sum of these zeros -1 + 4/3 and we get 1/3, ठीक है ना। एलसीएम ले लेना, उसके बाद आप करोगे तो -3 + 4 से -1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। वी नो दैट कि यहाँ पे आपका b -1 है और c क्या है, 3 है, तो बस हो गया हमारा। हम इसको ऐसे लिख देंगे -1/3। सो इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, अब की बार वेरिएबल x ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², and this is equal to sum of the zeros, ठीक है ना। Now we'll verify for the product of the zeros. ये हमारा लास्ट पार्ट भी होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे को पता है कितना आएगा, -1 into 4/3 and we get -4/3। और -4 किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म की, और 3 किसकी है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो हेंस वेरीफाइड। देखिएगा फ्रेंड्स, कितना इजीली हम लोगों ने इस पूरी एक्सरसाइज का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जीरोस कैसे फाइंड करने हैं और फिर जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट -b/a और c/a के इक्वल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल लाना है। फ्रेंड्स, होपफुली आपको इसके सारे पार्ट समझ में आए होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इससे पहले इसके बेसिक्स वाली वीडियो अगर आप देखोगे, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स, होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ क्लास 10th का सिलेबस करना। मैं आपके लिए क्लास 10th का फुल सिलेबस अपलोड करने वाली हूँ। मैंने 3rd चैप्टर की सारी वीडियोस अपलोड की है, 1st चैप्टर की भी, और कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपलोड की हैं। मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए, उनकी वीडियोस भी अलग से अपलोड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे साथ क्लास 10th का फुल सिलेबस करना है और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।